أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله مولانا العلی العظیم। حضرات محترम, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह की मस्जिद वही लोग तामीर करते हैं, वही लोग बनाते हैं, मन आमना बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। आगे फरमाया वबिल यौमिल आखिर, और साथ साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया कि जो लोग अल्लाह की मस्जिद को बनाने वाले होते हैं, उसकी तामीर करने वाले होते हैं, उनकी खुसूसियात और उनकी पहचान ये होती है कि वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अल्लाह पर ईमान रखने के साथ साथ आखिरत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। और उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि आखिरत पर ईमान रखने के साथ साथ व अक़ामस्सलाह, वो नमाज भी पढ़ते हैं, व आतज़्ज़का, और ज़कात भी देते हैं। ये कुछ सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की बयान की जो लोग अल्लाह की मस्जिद को बनाने के इरादा रखते हैं या बनाने वाले होते हैं। इस आयत से पता लगता है कि गैर मुस्लिम या किसी और दूसरे कल्चर का आदमी, उसके अंदर ये जज्बा नहीं होता या वो इस बात का हामिल नहीं है कि हाँ वो अल्लाह की मस्जिद या अल्लाह का घर बना सके। अल्लाह का घर तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई बनाने का इरादा करता है या बनाता है तो वो ईमान वाले होते हैं, जिनके लिए शर्त ये है कि सबसे पहले वो अल्लाह की ज़ात को माने, फिर अल्लाह के बनाए हुए उस दिन को माने जिस दिन अल्लाह हिसाब व किताब लेगा, और नमाज भी पढ़ें और ज़कात भी देते हों। वो लोग अल्लाह की मस्जिद को तामीर करते हैं। ये कुरान करीम के 10वें पारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। इस पर हो सकता है हमारे जहन के अंदर ये बात आ जाए कि जी हमने तो दुनिया के अंदर ये बात देखी है कि बहुत सारे गैर मुस्लिम भी मस्जिदें बनवाते हैं, और अगर पूरी मस्जिद नहीं बनवाते तो वो कुछ ना कुछ तो पैसा देते ही हैं। मस्जिद में हमने बहुतों को देखा है, बल्कि पूरी मस्जिद भी बहुत से सरमायादार जो गैर मुस्लिम होते हैं वो बनवाते हैं। तो अल्लाह का कुरान ये कहता है कि मा कान लिल मुशरिकीन अन यअमुरू मसाजिद अल्लाह, के मस्जिदों को तामीर करने का काम गैरों का नहीं है। और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि गैर भी जो है, गैर मुस्लिम भी मस्जिदों में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बात कहाँ तक ठीक है? तो देखिए, अल्लाह के इस फरमान का मतलब ये है कि मस्जिदों का जो इंतज़ामी उमूर हैं, जैसे मस्जिद का मुतवल्ली बनना या मस्जिद के किसी काम की ज़िम्मेदारी संभालना, ये गैरों के बस की नहीं है। इसे सिर्फ यानी मस्जिद का मुतवल्ली या मस्जिद की ज़िम्मेदारी को संभालने वाला जो हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो सकता है। अगर आप किसी गैर के हाथ में मस्जिद की ज़िम्मेदारी देंगे तो मस्जिद को किसी और रुख पर ले जाएगा, फिर मस्जिद मस्जिद नहीं रह सकती। हाँ, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हाँ अल्लाह ने इस बात को मना कर दिया है कि कोई गैर मुस्लिम मस्जिद में पैसा दे तो मत लो। उलमा ने लिखा है इस आयत के तहत कि अगर कोई गैर मुस्लिम मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना चाहता है और वो मस्जिद की तामीर में पैसा लगाना चाहता है तो खुशी दिल से ले लेना चाहिए, मगर उसके लिए शर्त ये है
कि हमें इस बात का पुख्ता यकीन होना चाहिए और हमारे पास में इस तरह के एविडेंस या प्रूफ सबूत होने चाहिए जो इस बात पर शाहिद हों, इस बात की गवाही दे रहे हों कि आइंदा वक्त में, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में इस बात का हमें अंदेशा नहीं होगा कि जिस गैर मुस्लिम का, जिस इंसान का हम पैसा या कोई चीज़ मस्जिद में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आने वाले वक्त में वो इस बात का दावा नहीं करेगा कि जी मेरी फला चीज़ इस मस्जिद में लगी हुई है, लिहाजा इन्होंने ज़बरदस्ती लगाई है। अगर इस बात का अंदेशा नहीं है तो फिर उसका सामान या उसका पैसा मस्जिद में लगा सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक लगा सकते हैं। और अगर अंदेशा है तो फिर नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि मौजूदा वक्त में तो हम सब सुन रहे हैं क्या हो रहा है कि दिया भी कुछ नहीं होता है और दावे भी बगैर दिए ही हो जाते हैं। बहरहाल ये कुसूल इस आयत से निकलता है, लेकिन अल्लाह के कुरान की दूसरी आयत अगर हम देखें तो अल्लाह तबारक व तआला एक आयत में फरमाते हैं, वइद यरफउ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इस आयत को ज़रा समझिए। इस आयत से बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं मस्जिद के मुताल्लिक। इस आयत के तर्जमे की जहाँ तक बात है तो इस आयत का तर्जमा ये है, अल्लाह फरमाते हैं वइद यरफउ इब्राहीमुल क़वाइद, कि देखो याद करो उस वक्त को जब इब्राहीम ने क़वाइद मिनल बैत, कि जब बैतुल्लाह की बुनियाद रखी, बैतुल्लाह की बुनियादें उठाई। वइद यरफउ इब्राहीम क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, इब्राहीम ने भी और इस्माईल ने भी, दोनों बाप बेटे हैं, नबी हैं, दोनों ने जब बैतुल्लाह की बुनियादें उठाई उस वक्त को याद करो। और बैतुल्लाह की बुनियाद उठाकर फिर कहा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ मेरे अल्लाह अब तू हमारी जानिब से, दोनों बाप बेटे की जानिब से इस काम को कबूल कर ले। इस आयत के तर्जमे को अपने जहन में रखकर अब हम इससे जो हमें असबाब मिलते हैं उन्हें जरा देखें। सबसे पहला सबक कुरान करीम की इस आयत का ये है कि वइद यरफउ इब्राहीम अल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, बैतुल्लाह ये मस्जिद है जिसे हम मस्जिदुल हराम भी कहते हैं, अल्लाह का घर है। तो इसके बनाने वाले दो लोग हैं, नंबर एक इब्राहीम, नंबर दो इस्माईल, दोनों बाप बेटे हैं। इब्राहीम बाप हैं, इस्माईल उनके बेटे हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले इब्राहीम का नाम लिया, इस्माईल का नहीं। आप इस पर तवज्जो दीजिए, अल्लाह ने पहले बाप का नाम लिया, बेटे का नहीं। उलमा ने इस आयत के तहत ये बात लिखी है कि इस आयत से अल्लाह सबक ये दे रहे हैं कि जिस तरह बैतुल्लाह के बनाने में साझेदार इब्राहीम के साथ इस्माईल भी हैं, इस्माईल का भी उतना ही रूल है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। क्यों? हम देखते हैं जैसे हमारी ये मस्जिद बन रही है तो इस मस्जिद में बूढ़े लोग भी हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी हड्डियों में अब वो ताकत नहीं है जो जवानी में हो, जवान भी हिस्सा ले रहे हैं, गरीब भी हिस्सा ले रहे हैं, मालदार भी हिस्सा ले रहे हैं, सब मुश्तरका तौर पर हिस्सा ले रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा, अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सबकी साझेदारी है। लेकिन नाम किसका होगा? जो जबानों पर नाम गूंजेगा वो किसका? कि फला जिम्मेदार थे उस मस्जिद के और उन्होंने कैसी मस्जिद बनवा दी, जिस जिम्मेदारों ने। हालांकि इससे पता क्या लगता है, कुरान, ये कोई गलत बात नहीं है, कुरान करीम की इस आयत से पता ही लगता है कि काम करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन नाम जिनका चलना चाहिए वो जिम्मेदार होने चाहिए। जैसे काम करने वाले बैतुल्लाह में इस्माईल भी हैं, मगर अल्लाह ने इस्माईल का नाम बाद में रखा, पहले नाम रखा इब्राहीम का, जो जिनकी सरपरस्ती में इस्माईल काम कर रहे थे। हालांकि इब्राहीम से ज्यादा इस्माईल काम करते होंगे, क्योंकि जाहिर है इस्माईल तो जवान है और इब्राहीम जो है वो बुढ़ापे की उम्र में है, तो जवान काम ज्यादा कर सकता है बुढ़ापे की उम्र के मुकाबले में। लेकिन फिर भी अल्लाह ने इस्माईल का नाम पहले न रखकर इब्राहीम का नाम पहले रखा और ये पैगाम दिया उम्मत को, जवानों को ये पैगाम दिया कि काम तुम्हें ज्यादा करना है, लेकिन खबरदार काम करने के बदले में अपने नाम को अपने बड़ों से आगे मत रखना, पीछे रखना, नाम हमेशा अपने बड़ों का करना। इसलिए हमें इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बाद लोगों को हम कहते हुए सुनते हैं, मियाँ पैसा महल्ले का और नाम होता है फला फला का। नाम किसी का भी हो, जब नाम अल्लाह की लिस्ट में कल कयामत के दिन खुलेंगे उस वक्त हमें मजा आएगा कि अब हमारा नाम आया है, खुशी उस वक्त होगी।
तो इसलिए कुरान का ये उसूल है कि काम करने वाले कोई भी हो, बड़े हों छोटे हों जो भी हों, लेकिन कुरान ये कहता है कि नाम हमेशा आगे अपने बड़ों का रखो। ये ऐसी औलाद के लिए उसूल है, ये मस्जिद बनाने में भी उसूल है, ये घर बनाने में भी उसूल है, ये मुआशरा बना, हर कहीं में ये उसूल चलेगा कि नाम हमेशा अपने बड़ों का करो। एक सबक। दूसरा सबक इसी आयत से ये मिलता है, वइद यरफउ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर उठा दी ऊपर को। अब उठाने के बाद चौक चौराहों पर खड़े होकर ये नहीं कहा कि देखा हमने कितना आलीशान लेंटर पड़वा दिया, हमने कितनी मजबूत नींव नीचे से लेकर चले हैं, ये नहीं कहा, बल्कि इस्माईल और इब्राहीम दोनों बाप बेटों ने खड़े होकर अल्लाह के दरबार में बनाने के बाद कहा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरे अल्लाह, हमारे बस में जो था, हमने रात देखी ना दिन देखा, हमने रात दिन एक करके तेरे इस घर को बना दिया, तक़ब्बल मिन्ना, अब हमारी जानिब से तो इसे कबूल तो कर ले, इसे कबूलियत दे दे। पता इस आयत से लगता है कि असल जो चीज है वो मस्जिदें बनाना नहीं, बल्कि मस्जिद के बनाने के बाद अल्लाह के दरबार में उसकी कबूलियत हो जाए, ये असल है। मस्जिद बन जाए लेकिन कबूलियत असल है, और ये सिर्फ मस्जिद के लिए उसूल नहीं, या हर काम के लिए उसूल यही है। काम करना असल नहीं होता, काम की कबूलियत अल्लाह के दरबार से हमें मिल जाए, ये असल होता है। दो सबक इस आयत से मिले। तीसरा सबक, अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो दुआ की, लेकिन दुआ कैसी की? दुआ देखिए, बड़ी अजीब अजीब दुआएं उस मौके पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम और इस्माइल ने मांगी है। पहली दुआ उन्होंने ये मांगी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ मेरे अल्लाह, हमने तेरा ये घर यानी मस्जिदुल हराम बैतुल्लाह बनाया है, तो हमारी इस दुआ को कबूल कर ले कि हमें तुम मुसलमान बना। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन, मुसलमान तो वो थे, यानी हमें मरते दम तक अपना फरमा बरदार रख, ऐसा ना हो हम कहीं तेरे हुक्म के खिलाफ वर्जी करके रास्ते से हट जाएं। तो इससे ये पता लगा इस दुआ से कि हमें अल्लाह का घर बनाकर ये दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह तूने हमसे इतना बड़ा काम ले लिया, अब तू हमारी नस्लों में भी और हमें भी मरते दम तक इससे मोहब्बत करने वाला बना दे, इसमें सर झुकाने वाला बना दे। एक बात। दूसरी दुआ इब्राहीम ने मांगी, वमिन दुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, ऐ अल्लाह, जैसे तूने हमसे काम लिया है, क्या हमने तेरे घर की तामीर कर दी, ऐ अल्लाह हमारी नस्लों में भी ऐसे लोग पैदा कर दे जो एक जमात हो और वो इस तरह का काम करते रहे, तेरे घर की तामीर, तेरे घर की इमारतें और तेरे घर की सफाई रेख करते रहे। दो दुआएं मांगी। उलमा ने इस दुआ के तहत ये बात लिखी है पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जिनका भी इंतकाल हुआ, हजरत रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि उलमा ये कहते हैं कि जो लोग अल्लाह के काम को, अल्लाह की मस्जिद को इखलास के साथ बनवाते हैं, तो अल्लाह उनकी 40 नस्लों में दीन की लहर पैदा कर देता है, मगर शर्त है इखलास, नाक नहीं। क्या हमने दिए 2.5 लाख रुपए मस्जिद में और कहते फिर रहे हैं मियाँ हमने तो 2.5 लाख दे दिए, फला साहब जो है जिम्मेदार बने फिर रहे, जरा उनसे तो पूछो उन्होंने कितने दे दिए। नहीं, उन्होंने दिए नहीं दिए, दे या न दे, हमने किसी जिम्मेदार के घर में नहीं, हमने सिर्फ अल्लाह के घर में दिए हैं। इसलिए उलमा ने लिखा कि जो बंदा इखलास के साथ अल्लाह के घर को बनाएगा, बनाने से मतलब ये नहीं पूरी मस्जिद बनाकर खड़ी कर दो, चाहे एक ईंट लगाएगा इखलास के साथ, अल्लाह तबारक व तआला 40 नस्लों में उसकी दीन के दाई पैदा कर देगा। आप अंदाजा लगाइए, ये इखलास की बरकत है। दूसरी बात हम यहां से समझें कि हमारी मस्जिद की तामीर ये जैसे हो रही है, इसके अलावा दुनिया भर में जाने कितनी तामीर मस्जिद की इस वक्त हो रही होंगी, लेकिन अंदाजा कीजिए हमें सिर्फ ये लग रहा है क्योंकि हमारा ईमान बड़ा कमजोर है, हम ये सोच रहे हैं यहाँ क्या है, मस्जिद बन रही है, लेकिन हम
इसका हकीकी फायदा क्या है वो तस्लीम नहीं कर रहे और ना वो हमें उसकी लज्जत अभी महसूस हो रही है। जैसे हजरत पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी एक वाकया लिखते हैं, कहते हैं एक जगह हम गए और हमने देखा कि वहां एक महल्ले में मस्जिद तामीर हो रही है और उस मस्जिद की तामीर में एक साहब है कि जिस्म से भी अट्ठे गट्ठे खूबसूरत, और वो लोअर वगैरह पहनकर अपने सर पर वो गारे की पराते जो उठा कर लेकर जा रहे हैं मिस्त्रियों के पास को, कि मैं उनको देखता रहा। देखने के बाद जब वो काम बंद हुआ, उनकी छुट्टी हुई, तो जिन लोगों के सहारे में वहां गया था उन्होंने उन साहब से मेरी मुलाकात कराई और उन्होंने कहा कि हजरत ये हमारे डिप्टी कलेक्टर हैं। डिप्टी कलेक्टर का मतलब ये होता है जिले का जिम्मेदार, कि हमारे जिले के जिम्मेदार हैं और जी ये यहाँ मस्जिद में बतौर मजदूर काम कर रहे हैं। मेरे साहब ने कहा ये डिप्टी कलेक्टर है? कहा कि जी हाँ। कहा ये अभी तो सर पे पराते रख के गारे की लेकर जा रहे थे। कहा कि दरअसल बात ये है, हमारे यहाँ के लोग महज पैसा देने को अपनी खुशकिस्मती नहीं समझते। क्या हमने पैसा दे दिया अल्लाह के घर में, ये हमारी खुशकिस्मती है? नहीं। क्या हमारे यहाँ का ये उसूल है कि जिस तरह हम पैसा देंगे इसी तरह हम हर आदमी, चाहे वो कितने ही बड़े ओहदे पर हो, वो अपने महीने की मजदूरी के 3 दिन अल्लाह के घर की इमारत बनाने में लगाएगा। आप अंदाजा लगाइए। इस वाक़े से मुझे एक वाक़या याद आता है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो दुनिया जानती है कि कौन हस्ती है। हजरत अमीरुल मोमिनीन के पास एक शख्स देहात से मिलने के लिए आया और वो दोपहर के वक्त में जो है पहुंचा हजरत के पास। उसने कुछ साथियों से पूछा, भाई अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करनी है, कहाँ मिलेंगे? कहा कि वो असल में मस्जिद की तामीर चल रही थी, अमीरुल मोमिनीन यहाँ काम करा रहे थे, वो कपड़े उनके गंदे हो गए गारे वगैरह में, यही कहीं दरख्त के नीचे लेटे होंगे, आराम कर रहे हैं, देख लीजिए। उस वाक़े से भी आप अंदाजा बुजुर्गों लगाइए कि मस्जिद की तामीर की फजीलत को जिसने समझा, हजरत उमर ने समझा तो खुद हिस्सा लिया, उस वक्त के उस डिप्टी कलेक्टर ने समझा तो उसने खुद हिस्सा लिया, और आज हमने सिर्फ मस्जिद की तामीर के फजाइल और फजीलतों को नहीं समझा, तो हमने सिर्फ यहाँ तक समझा कि अगर हमारे दरवाजे पर 4 जिम्मेदार पहुंच गए हैं कि हम मस्जिद के लिए आए हैं, तो हमने 100, 200, 1000, 10,000, 5,000 निकाल कर दे दिए, बाकी हमारा कोई मस्जिद से लेना देना नहीं। ये बात गलत है। मैं ये नहीं कहता कि मस्जिद में पैसे देने का अजर नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा अजर मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम सब की जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस तरह हम अपने खून पसीने की कमाई का एक हिस्सा, माली हिस्सा यहाँ दे रहे हैं, उसी तरह मस्जिद में आकर अपने बदन का एक हिस्सा भी यहाँ लगाएं, अपना पसीना भी यहाँ बहाएं और देखें कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कितना रह गया है, कितनी जरूरत है। जिस तरह हम अपने घर की तामीर करने में मिस्त्री के पास खड़े होकर ये देखते हैं कि मिस्त्री काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मिस्त्री वक्त से आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस कितना काम हो गया, कितना रह गया, कितने पैसे की जरूरत है, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। अगर जब तक हम अपनी मस्जिद अल्लाह के घर के लिए इतने फिक्रमंद हर आदमी नहीं होगा और छत पर चढ़कर ये नहीं देखेगा कि हाँ सेटरिंग कितनी लगी, कितनी बाकी है, और जिम्मेदारों से ये बैठकर बात नहीं करेगा कि कितने पैसा अभी हो गया है, कितना बाकी है, कितना नहीं बाकी है। जब तक याद रखिएगा हम इस भूल में न रहें कि सिर्फ हमारे उसी पैसे के देने की वजह से हमें जन्नत मिल जाएगी। मिलेगी तो जन्नत, लेकिन अल्लाह ये भी तो पूछेंगे कि एक महल्ले में हमारा घर तामीर हो रहा था और चंद जिम्मेदारों ने तुम्हारे भरोसे काम शुरू करके ऊपर तक पहुंचा दिया था, क्या कभी तुमने पूछा कि जब मस्जिद का दूसरा लेंटर चल रहा था तो कितने पैसे की जरूरत थी, कहां से आया, कैसे आया? तुमने रात देखी, दिन देखा, कैसे किया? इसलिए मेरा आपसे ये आजिज़ाना गुजारिश है कि आप सब हजरात इस बात की जानिब तवज्जो दें और अल्लाह से पूरे इखलास के साथ में इस बात की दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमारी इस मस्जिद के काम को आसान कर दे, और जिस तरह ये पहला लेंटर पड़ा है दूसरा लेंटर भी इसी तरह अल्लाह तकमील को पहुंचा दे, जिसके लिए ठीक ठाक खर्चा है और पैसे की भी ठीक ठाक जरूरत है। आप सब जानते हैं, ये मेरे अपने इल्म के मुताबिक जो मैंने देखा
कि पहला लेंटर गालिबन 30-31 लाख में नीचे से ऊपर तक पहुंचा है। अब जाहिर है अगर पूरा भी नहीं तो आधे पैसे की तो जरूरत होगी ऊपर। अब वो भी कहां से आएगा? आप ही हजरात के जरिए से आना। कुछ आप देंगे, कुछ आप दिलवाएंगे। तो इसलिए ये बात मैंने पहले भी अर्ज की थी कि 3 तरीके से आप कर लीजिए, या तो आप खुद दे दीजिए अगर अल्लाह ने दिया है, या दिलवा दीजिए अगर ताकत है, किसी पर अपना रोब चलता है। और अगर दिलवा नहीं सकते तो किसी को अगर जानते हैं कि हाँ भाई फला आदमी इस लायक है, तो उसकी जानिब जरा रुख करा दीजिए कि फला आदमी इस लायक है, वो दे देगा। तो जिम्मेदारान को वहां तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह ताला इतना ही अजर देगा इस बात के रहनुमाई करने पर भी जितना अजर देने पर मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और मस्जिद के फजाइल समझने की